वेलकम स्टूडेंट, इग्नाइट एमबीए के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, अभी आपका तो कैप्टन वन तो स्टार्ट हो चुका है। तो कैप्टन वन के बाद में जो कैप्टन टू है, जिसके लिए आप सभी के बहुत सारे डाउट्स है कि सर हमें बताइए कि हमें कॉलेज के लिस्ट कैसे बनानी है। सर कैप्टन वन के लिए जो हम लोगों ने फ्रीज और बेटरमेंट का जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है, सर वो फ्रीज बेटरमेंट के लिए हमें अभी भी क्लियरिटी नहीं है। तो देखिए सारे जो कैप्टन टू के लिए जो बेस्ट आपके लिए मैं कहूंगा रूल्स, आपके कॉलेज लिस्ट और आपको ऐसी चीजें जो ध्यान में रखनी चाहिए कैप्टन टू के लिए, जो मुझे लगता है आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं स्टूडेंट। तो देखिए आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर भी कहा है ऑफिशियली कि 4 अगस्त यानी कि आज शाम के 5 बजे तक देखिए स्टूडेंट आपका कैप्टन वन का अलॉटमेंट जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन कैप्टन टू के लिए डेफिनेटली आपके जो वैकेंट सीट्स है कल हमें पता चलेगी या आज ही हमें वैकेंट सीट्स पता चलने वाली है। और आपका कैप्टन टू का जो एमबीए के लिए प्रोसीजर है वो स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग सारी चीजें यहाँ पे वन बाय वन कवर करने वाले, राइट। पर वीडियो को आगे बढ़ने से पहले याद रखिए, अगर आपको लगता है कि सर मुझे कैप्टन टू के लिए कॉलेज की लिस्ट बना के दीजिए, सर मेरा परसेंटाइल बहुत कम है, तो याद रखिए इग्नाइट एमबीए का ये जो काउंसलिंग का बैच है, याद रखिए स्टूडेंट, इस बैच को मैं कहूंगा आपने सभी लोगों ने जरूर लेना चाहिए। देखिए इस बैच के अंदर मैं आपको खुद पर्सनली हेल्प करूंगा आपके कॉलेज लिस्ट के लिए, आपके कैप्टन के लिए, आपके जो भी डाउट्स होंगे कि सर मुझे फ्रीज करना चाहिए या बेटरमेंट करना चाहिए, या सर मुझे स्पॉट राउंड के लिए जाना है तो सर मुझे गाइड कीजिए, सर मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है मैंने तो मुझे अभी नॉन कैप राउंड्स के लिए सर आपका गाइडेंस चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो पूरी बैच है, इस बैच को आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच का फीस है 999। इस बैच में अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ कंसर्न मुझे पूछना है, तो ये ऑफिशियल नंबर, इस नंबर पे भी आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हो। और इस बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है तो इग्नाइट एमबीए का जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने दिया है, जाके इस बैच को आप ज्वाइन कर लेना। इसके अंदर देखिए सीट अलॉटमेंट पूरा सपोर्ट मैं यहाँ पे आपको दूंगा, देन कॉलेज एंड कोर्स सिलेक्शन है, डाउट क्लियरिंग सेशन है, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, यानी कि आपका कैप्टन टू से लेके स्पॉट राउंड तक जो भी हेल्प लगेगी आपको। अगर आपको लगता है कि सर नहीं मुझे मुंबई में बेस्ट कॉलेजेस बताइए सर, मुझे पुणे के बेस्ट कॉलेज बताइए सर, किस कॉलेज में मुझे जाना चाहिए सर, किस कॉलेज में जो स्पेशलाइजेशन है सर, कहाँ पे एचआर अच्छा है सर, कहाँ पे मुझे ओएसएम के लिए बढ़िया कॉलेज मिल सकते हैं पुणे के अंदर, मुंबई के अंदर, जो भी बेस्ट आपके क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग द प्लेसमेंट कि सर मुझे बताइए प्लेसमेंट्स के लिए मुझे करना क्या चाहिए, सर मुझे इजीली जॉब कहां पे मिलेगा, इंटर्नशिप सर मुझे कहां पे इजीली मिल सकती है एमबीए के लिए। तो देखिए सारी चीजों के लिए मैं कहूंगा इग्नाइट एमबीए का जो वन स्टॉप सॉल्यूशन बैच है, जरूर इस काउंसलिंग बैच को आप सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसके साथ में याद रखिए, अगर आप में से कोई नेक्स्ट ईयर के एमबीए सीटी के लिए प्लान करना चाहता है, या जो भी अगर न्यू फ्रेशर यहाँ पे स्टूडेंट है जिनको लगता है कि सर एमबीए 2026 में मुझे अच्छे परसेंटाइल लाने चाहिए, मुझे सर जेबीआईएमएस में ही जाना है, सर मुझे सिडनम में ही जाना है, जो कि सर मेरा टारगेट है, वेलिंगकर सर मेरा टारगेट है, पुंबा मेरा टारगेट है। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो एमबीए का महाराष्ट्र का, राइट, महाराष्ट्र सीटी के लिए याद रखिए एमबीए का बैच, जिसको हम लोग शिखर बैच है, इसका भी लॉन्च डेफिनेटली हो चुका है। इस बैच को अगर आपको ज्वाइन होना है स्टूडेंट, तो देखिए इस बैच का जो फीस है 5,999 इस बैच का फीस है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच आपको इग्नाइट एमबीए के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। अगर आपको इस बैच रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है, कोई भी कंसर्न है, तो इस बैच के लिए आप यहाँ पे भी डेफिनेटली कॉल या मैसेज कर सकते हो। इस बैच की अगर मैं फीचर की बात करूं स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे 150 आवर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर यहाँ पे अवेलेबल है। देन देखिए इग्नाइट के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज है। देन पहले आपके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव जीडीएन प्रिपरेशन है, डाउट रिजॉल्विंग टू टेलीग्राम, यानी कि डेफिनेटली काफी सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि सर एमबीए के बैच में हमें ज्वाइन करना है, तो डेफिनेटली आप इस इग्नाइट एमबीए की बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो महाराष्ट्र एमबीए सीडी 2026 के लिए। अभी आता है सर एक्चुअली हमारा टॉपिक की सर अभी कैप्टन टू के लिए सर जो हमारे सामने डाउट्स है सर, कि सबसे इंपॉर्टेंट डाउट है कि सर कॉलेज लिस्ट का आप हमें बताइए कि कॉलेज लिस्ट अगर हमें बनानी होगी तो सर किस प्रकार से कॉलेज लिस्ट मैंने बनानी चाहिए। तो देखिए कॉलेज लिस्ट का जो आपका सबसे बड़ा डाउट है वो भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले कि सर कॉलेज लिस्ट, ठीक है सर, कॉलेज लिस्ट के साथ आपका दूसरा डाउट है कि सर कैप्टन टू के लिए जो कॉलेज लिस्ट का मेरा वो सेम होगा क्या, मेरी कैप्टन टू की जो कॉलेज लिस्ट है क्या मुझे चेंज करनी पड़ेगी सर, ठीक है। प्लस सर मुझे ये बताइए कि कितना कट ऑफ कम होगा, यानी कि जो आपकी कॉलेज लिस्ट है क्या कॉलेज लिस्ट के अंदर हम लोग चेंजेस कर सकते हैं क्या, सर कॉलेज लिस्ट मेरी एडिट होगी, सर कॉलेज लिस्ट का जो ऑर्डर है क्या उसको मैं रीअरेंज कर पाऊंगा, राइट, या सर मुझे कॉलेज लिस्ट में जो भी कॉलेज अलोकेट हुआ है राउंड वन में क्या उसी कॉलेज को मैं बरकरार रख सकता हूं क्या कैप्टन टू के लिए, ये भी आप सभी का क्वेश्चन है। तो देखिए एडिट करना है, ऑर्डर करना है, कोई न्यू कॉलेज आपको ऐड करना है कैप्टन टू के लिस्ट में, तो ये भी सारी चीजें हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं। प्लस मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो कैप्टन टू के लिए जो ऑफिशियल रूल्स है महाराष्ट्र सीईटी सेल के, मुझे लगता है वो सभी आप लोगों ने देखने चाहिए, याद रखिए इसके बेसिस पे देखिए स्टूडेंट आप सभी को कैप्टन टू के लिए अलॉटमेंट होने वाली है। ये जो आपके सामने ऑफिशियल ब्राउजर है सीईटी सेल का, मुझे लगता है ये रूल अगर आप समझ जाओगे
तो याद रखिए आपका कैप राउंड 2 का जो अलॉटमेंट प्रोसेस है वो काफी इजीली यहाँ पे हो जाएगा। देखिए आपके सामने पूरे कैप राउंड 2 के रूल्स है, ये सारे रूल्स को मुझे लगता है आप सभी ने काफी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। इसको मुझे लगता है अगर आपको जानना है डिटेल में तो प्लीज ये ब्रोशर भी आपको डाउनलोडेड फॉर्मेट में मिल जाएगा। इस ब्रोशर का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। देखिए आपके सामने क्या है कि कंडक्ट ऑफ कैप राउंड 2, 3, 4 यानी कि ये जो रूल्स है बच्चों याद रखिए ये 2, 3, 4 के लिए रूल्स है। इसमें से सबसे पहला रूल क्या लिखा है, देखिए द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 यानी कि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए कैप के लिए देखिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। यानी कि कैप राउंड 2 के लिए आप फिर से फॉर्म भर सकते हो, ऑप्शन फॉर्म, उसको एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे ऑफिशियली लिखा है देखिए, तो जो आपका ऑप्शन फॉर्म है जिसके लिए सर हमारा डाउट था कि सर ऑप्शन फॉर्म आप फिर से न्यूली फिल भी कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, तो ठीक है आपका पहला डाउट यहाँ पे क्लियर हुआ है। दूसरा क्या है कि देखिए कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन द प्रीवियस राउंड, अगर आपको किसी को भी सीट नहीं मिली है एमबीए के पहले राउंड में, निश्चिंत रहिए, डरने की कोई बात नहीं है। आप सभी लोग याद रखिए कैप राउंड 2 में फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हो। कैंडिडेट्स हु डिड नॉट पार्टिसिपेट और फेलियर ऑफ द फिलिंग ऑप्शन फॉर्म इन प्रीवियस राउंड, अगर आप में से किसी का कैप राउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म फिलिंग मिस हो चुका है तो भी डरने की कोई बात नहीं है, डेफिनेटली कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो। कैप राउंड 2 के लिए भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो, नई कॉलेज लिस्ट यहाँ पे आप बना सकते हो, उसको रीअरेंज भी कर सकते हो। ओनली थिंग इज दैट जो भी हमारा फ्रीज का रूल है कि सर कैप राउंड 1 में अगर हमें पता है कि सर फर्स्ट ऑप्शन मिलता है तो ये ऑटो फ्रीज हो जाता है सर, राइट, ये ऑटो फ्रीज हो जाता है। कैप राउंड 2 के केस में क्या होगा सर, जो आपके पहले 3 ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये ऑटो फ्रीज होने वाले। तो हमें कैप राउंड 2 में जो भी लिस्ट बनानी है, जो भी कॉलेज हमें देने हैं वो इस प्रकार से देने हैं कि सो दैट पहले 3 में मिलेगा तो ऑटो फ्रीज होने वाला है, ऑटो फ्रीज होने वाला है, इसको ध्यान में रख के ही आपको याद रखिए कॉलेज का लिस्ट बनाना होगा स्टूडेंट। तो मुझे लगता है ये जो आपके कैप राउंड 2 के लिए जो रूल्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे ही याद रखें आपको कॉलेजेस अलोकेट होने वाले हैं। अभी इस सब में आप सभी का एक ही डाउट है, मुझे पता है कि सर ये बेटरमेंट के लिए थोड़ा हमारे इसमें गड़बड़ हो रही है, सर बेटरमेंट के लिए आप हमें समझाइए कि एग्जैक्टली बेटरमेंट क्या है और ये फ्रीज क्या है। देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है। बेटरमेंट के केस में क्या है कि अगर आपको कैप राउंड 1 में कोई कॉलेज अलोकेट हुआ है, आपको जाना है सर नेक्स्ट राउंड में, ठीक है, लेट्स से सपोज मैं कहूंगा कि आपको मिला है वेलिंगर, ठीक है, अगर लेट्स से सपोज अगर आपको वेलिंगर कॉलेज मिला है, बट अगर आपको लगता है कि सर मुझे जेबीआईएमएस मिल सकता है सर कैप राउंड 2 में, ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि सर 1 में कॉलेज अलोकेट हुआ है, कैप राउंड 2 में मुझे जेबीआईएमएस मिल सकता है, मुझे बेटरमेंट के लिए जाना है, तो इस केस में आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है 1000 रुपीज, जो कि ऑफिशियली सीट सेल ने कहा है, तो सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करके आप कैप राउंड 2 के लिए जा सकते हो। इस केस में आपको याद क्या रखना है कि अगर आपको जेबीआईएमएस अलोकेट होता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे फ्रीज करोगे, सीट एक्सेप्ट करोगे, या अगर आपको लगता है सर नहीं मुझे आगे और राउंड के लिए पार्टिसिपेट करना है तो भी आप कर सकते हो, या फिर आपके सामने 2 ऑप्शन है, सीट को एक्सेप्ट कर लेना या दूसरा क्या है आप सीट को फ्रीज कर सकते हो कैप राउंड 2 के बाद में। बट अगर आप मुझे बताइए कि सर कैप राउंड 2 में मुझे कोई सीट नहीं मिला तो क्या होगा, अगर आपको सीट नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये समझो लेट से सपोज नहीं मिला तो आपका वेलिंगर का जो अलॉटमेंट है आपके साथ बना रहेगा, इसको ही कहा जाता है सीट एक्सेप्टेंस नॉट फ्रीज बेटरमेंट। सर अगर मैंने फ्रीज किया है तो फ्रीज किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है, अगर आपने सीट को डायरेक्टली फ्रीज किया है तो इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सर मुझे बताइए कि अगर मुझे कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ऐसे भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कि सर मुझे एक भी सीट नहीं मिली, तो मुझे बताइए कि मुझे कोई सीट नहीं मिली है। देखिए जिनको अगर कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुए कि नॉट अलॉटेड इन ए कॉलेज, तो उन सबके लिए मैं कहूंगा देखिए आपके लिए भी कैप राउंड 2 का ऑप्शन फॉर्म फिलिंग है, उसमें आप ट्राई कीजिए। इसके बाद कैप राउंड 3 भी है, तो कोई डरने की बात नहीं है। याद रखिए आपके लिए जो जितने भी एमबीए के कॉलेजेस और जितने एमबीए के सीट्स मैं कहूंगा अवेलेबल है, उसके बेसिस पे अगर आप प्रॉपर्ली प्लान करोगे तो याद रखिए आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो कैप राउंड 3 की भी सीट्स आपके सामने है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अभी आपके सामने कि सर बेटरमेंट में अच्छा कॉलेज मिलता है, बुक करना है, कैप राउंड 2 में नहीं मिलता है तो जो एग्जिस्टिंग है वो तो आपके साथ है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सर नहीं मुझे बेटरमेंट में जो सीट मिला है वो भी मुझे नहीं चाहिए सर, मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे सर कैप राउंड 3 के लिए जाना है, तो देखिए आप डेफिनेटली कैप राउंड 3 के लिए भी जा सकते हो। बट मुझे क्या लगता है कि कैप राउंड 3 को जाने से पहले आप सबके सामने एक जो डाउट होता है कि सर कैप राउंड 3 में तो मैं जाऊंगा, बट क्या मुझे बताइए कि सर क्या कट ऑफ कम हो सकता है, क्या सर कट ऑफ कितने कम हो सकते हैं, 1% से कम होंगे या 2% से। तो याद रखिए अभी आप जैसे लेट्स से सपोज, ठीक है, देखिए अभी आपका कैप राउंड 1 हो चुका है, तो कैप 1 के बाद में कैप राउंड 2 के लिए हाँ कट ऑफ थोड़े बहुत कम होता है, बट देखिए कंपटीशन तो हाई होगा फॉर द बेस्ट कॉलेजेस। कैप राउंड 3 में भी देखिए आप डेफिनेटली जा सकते हो, सारे रूल्स यहाँ पे लागू है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है आपके लिए रूल्स, फ्रीज भी है, बेटरमेंट के लिए भी जा सकते हो आप, ठीक है, या फिर आप नॉट फ्रीज भी कर सकते हो, ठीक है, यानी कि आपको कोई सीट लेना नहीं, आपको नेक्स्ट राउंड में जाना है। तो देखिए तीनों ही ऑप्शन के साथ में आपको मुझे लगता है कैप राउंड 2 के लिए जाना चाहिए।
कैप्रॉन 1 में कॉलेज नहीं मिले तो डरने की कोई बात नहीं, कैप्रॉन में पार्टिसिपेट कीजिए। कैप्रॉन 2 के लिए लिस्ट फिर से फिल करनी है, फॉर्म का जो आपका ऑर्डर है ऑप्शन फॉर्म का एडिट हो सकता है, रीअरेंज भी हो सकता है। मुझे लगता है जिनको सीट नहीं मिली है, जिनको बेटरमेंट के लिए जाना है, कैप 2 तक आप लोगों ने ट्राई करना चाहिए। कैप 2 में अच्छा लोकेशन हो जाता तो फ्रीज करिए। अगर आपका स्कोर यानी कि परसेंटाइल बहुत कम है, मैं कहूंगा 80 परसेंटाइल से आपके परसेंटाइल अगर बिलो 80 या बिलो 90 परसेंटाइल है, तो मुझे लगता है आपको अगर ट्राई लेना होगा कैप्रॉन 3 का 4 का तो भी आप ले सकते हो। बट मुझे लगता है कैप्रॉन 2 तक मैक्सिमम स्टूडेंट का यहाँ पे सीट फ्रीज करना चाहिए। इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स होंगे, कोई भी कंसर्न होंगे तो जल्दी जाके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। उन सभी कमेंट्स को देखिए दोस्तों, मैं पर्सनली आप सभी को यहाँ पे आंसर करने वाला हूं, ठीक है। और इंडियन देखिए, वीडियो को एंड करने से पहले मुझे आप सभी को एक चीज और बतानी है कि देखिए इग्नाइट एकेडमी देखिए स्टूडेंट एज अ प्लेटफॉर्म जितने भी महाराष्ट्र स्टेट के स्टेट सर्विसेज के एग्जामिनेशन है, एमपीएससी प्रिपरेशन है, यूपीएससी प्रिपरेशन है, इन सभी प्रिपरेशन के लिए याद रखें डेफिनेटली ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवेलेबल है। मोर देन 10 प्लस एग्जामिनेशन, मैं कहूंगा मोर देन 10 प्लस यूट्यूब चैनल इग्नाइट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब पे है। उन सभी चैनल्स को जाके आप डेफिनेटली वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। जो भी आपके नियर बाय कलीग्स है, पेरेंट्स है, या जो भी आपके रिलेटिव्स है, अगर वो वहां पे प्रिपरेशन करते होंगे राइट, लॉ एग्जामिनेशन का, बैंकिंग एग्जामिनेशन का, उन सभी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए इग्नाइट एकेडमी के डेडिकेटेड हैंडल्स आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे। डेफिनेटली जाके आप उनको भी सब्सक्राइब करना, उनको भी जरूर बताइए, सो दैट उनको भी ये सारा प्रिपरेशन का जो इग्नाइट एकेडमी का लास्ट 7 ईयर से हम लोग इस सेक्टर में यहाँ पे आपके लिए डेफिनेटली सर्विस प्रोवाइड करें, तो उनको भी सारी सर्विस मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग यही रुकते हैं। अगर आपको इग्नाइट एमबीए का वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक करना। थैंक यू।